पंचायती चुनाव को नाद बजी गए, गाँव गाँव माँ संग्राम छिड़ी गए। दूलों दूलों बटी छिरखण लगे और प्रत्याशियों को चमघट लगी गए। भाई मंजाड़ी गाँव माँ पंचायती चुनाव को नाद बजी गए। मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं पीट के ना बोल रहा हूँ। जहाँ से भी शुरू करूँ कोई सिरा ऐसा मिल जाता है जो मेरी बातों को बूंदते बूंदते मुझे मेरे गांव मंजाड़ी पहुंचा देता है। आज बात सुनी इलेक्शन होने की जो मंजाड़ी में होने वाले हैं, तो जैसे मेरी मरी हुई मृग तृष्णा को हवा मिल गई हो। और उसके बाद जो बात सुनी, आजकल बरसात का माहौल बना हुआ है गांव में, तो मुझे अपने दादा का छाता याद आ गया। और उसके बाद मेरे दादा दादी का चेहरा भी मुझको याद आ गया। मौसम भी मंजाड़ी का हमेशा ही औसम रहता है, कैसे मुझको बहकाता है। जहाँ से भी शुरू करूँ कोई सिरा ऐसा मिल जाता है जो मेरी बातों को बूंदते बूंदते मुझे मंजाड़ी पहुंचा देता है। मेरा मन जैसे हर जगह तुम्हें ही ढूंढ रहा है, चांद हो गया है तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जितना जोर चांद धरती पर लगाता है, उतना ही जोर धरती चांद पर लगाती है। और इनसे कई गुना जोर मेरा मन मंजाड़ी को जाने को करता है। काफी सालों बाद अपने बड़े चाचा जी से मिलने का मौका मिल रहा है, जो ऋषिकेश से 16 किलोमीटर की दूरी नरेंद्र नगर में रहते हैं। और ये नरेंद्र नगर का बाजार और यहाँ का नंदी बैल। अब फाइनली हम अपने चाचा जी के घर पहुँच गए। यहाँ का बरसाती बहता हुआ झरना। पहाड़ में पंचायती चुनाव एक अलग माहौल बना देता है। आप असिस्टेंट क्यों हो गए? नहीं, प्रधान जी को साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ, प्रधान जी को साथ लेके, प्रधान जी को बिल्कुल साथ छोड़ना, मतलब पुलिस पकड़ के रखना। नेता लोग अपनी वोटों की पोटली लिए फिर मैदान पे आ जाते हैं। कोई विकास की बात करता है तो कोई परिवर्तन की दुआइयां देता है। जिससे जो मन पाता है वो वैसा कहता चला जाता है। पर मेरी भोली जनता, इन चुनाव में मेरी ये बात याद रखना, नेता जो पसंद हो वो चुनो, पर इन चुनाव के चक्कर में अपना रिश्ता खराब मत कर लेना। चुनाव आएंगे, चलेंगे और गुजर जाएंगे, पर रिश्ते एक बार खराब हो गए ना तो उम्र भर का अफसोस देके जाएंगे। कहते हैं जिंदगी में इतने छोटे बनिए कि कोई भी आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए जब आप खड़े हों तो कोई भी बैठा ना रहे। अर्थात आप सब कुछ हार सकते हैं अहंकार से, और सब कुछ जीत सकते हैं संस्कार से। कहते हैं जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। गुजरते वक्त के साथ एक बात तो समझ आ गई, वक्त बीतेगा
लोग बदलेंगे, साथ छूटेगा, सपने टूटेंगे। तुम अकेले पड़ोगे, बिखर जाओगे, पर तुम्हें संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। जिंदगी में सब कुछ यहाँ खुद ही ठीक करना होगा। खुद को तोहफे दो, गुलजार की किताबें खरीदो, प्यार में गिरो, संभलो और फिर डूब जाओ। कहानियां सुनो, कविता बनाओ, किसी एक अजनबी किरदार के साथ उसकी कहानी में दूर तक जाओ और बीच में रुककर उसे ही उसके शब्द बार बार सुनाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम कब वापस बुला लिए जाओगे। किसी दिन कहीं देर से पहुंचो और इंतजार करने दो किस्मत को तुम्हारा। अगर वो पूछे कि कहाँ रह गए थे, तो तुम मुस्कुराकर कहना, जी मैं जरा जिंदगी जीने में व्यस्त था। आप लोगों से बातें करते करते अब फाइनली मैं अपने गांव जा रहा हूं और मेरी कोशिश ये है कि मैं सूर्य अस्त होने से पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं अपने गांव की संध्या बेला का आनंद करना चाहता था। और उत्तराखंड की संध्या बेला के बारे में किसी कवि ने क्या सुंदर रचना करी है कि जैसे उत्तराखंड की संध्या पूरब से चलकर पश्चिम की ओर चली गई, नीलकंठ के हिमालय में संध्या झूलते हुए आ गई है, शिव शंभू के कैलाश में संध्या झूलते हुए आ गई है, भगवान नीलकंठ हिमालय में अब संध्या छा गई है। धौली गंगा के किनारे जब संध्या पहुंचती है तो वहां का दृश्य बड़ा ही अलौकिक लगता है। सूर्य का मुख लाल हो चुका है, उड़ते हुए पंछी डालियों पर बैठ चुके हैं और ऐसा प्रतीक होता है घर लौटने को अब ज्यादा शाम हो चुकी है। अब संध्या हरि के हरिद्वार से नीलकंठ पहुंच चुकी है, कुमाऊं के द्वार से गढ़वाल पहुंच चुकी है। अब संध्या झुक गई है भगवान बद्री विशाल पर। केदार से लौटकर संध्या कहाँ गई, जहां बर्फ गिरी है, लौटकर संध्या वहां चली गई है। अब संध्या छुप गई है भगवान मानसरोवर के ताल में। और सौभाग्य से उत्तराखंड की ये सुंदर संध्या बेला का आनंद मैं अपने गांव में कर रहा हूँ।